गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 9th ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे ले रहा हूँ मैं, सबको समझना चाहिए इसलिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है हम लोग को, साइंस का भी वीडियो आएगा और ज्योमेट्री का भी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई दोनों का करो, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट बढ़ाएंगे। तो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द टू अदर टू। 3 पॉइंट दे रहेंगे, उसमें से बीच में कौन सा पॉइंट है वो बताना है। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अगर वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब एक ही लाइन में नहीं है, वो भी बताओ उन्होंने बोला है। तो कैसे करना है, कोलिनियर है नहीं, कैसे करना है, कोई एक डिस्टेंस निकाल के बाजू में रखने का, बाकी दोनों को प्लस करने के बाद उस डिस्टेंस के बराबर आएगा तो वो कोलिनियर है, अगर उससे कम या ज़्यादा आएगा तो कोलिनियर नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, इसमें सबसे बड़ा जो लेंथ है ना वो पहले लेने का, 7 है, 10 है, 3 है, इसमें बड़ा कौन है 10, तो उसको डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10, इसको नंबर 1 दे देने का। अब बाकी दोनों को प्लस करने के बाद 10 आना चाहिए, अगर वो 10 आया तो कोलिनियर है, 10 से ज़्यादा या कम आया तो कोलिनियर नहीं है। तो PQ 10 है, तो अभी दोनों को हम लोग प्लस करके देखेंगे। डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 है PR, बीच में प्लस है, QR यहाँ पे 3 है, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, बराबर है। इसको हम लोग नंबर देंगे 2। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, मतलब ये अकेला डिस्टेंस PQ अकेला बराबर है दोनों के, इज इक्वल टू दोनों के बराबर है डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR, इन दोनों का डिस्टेंस इसके बराबर है, इसलिए अब बीच में इक्वल देना है। आ गया, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। अब कोलिनियर कैसे बोलना है, क्या करना है देखने का, इसके अंदर इन दोनों के अंदर कौन सा पॉइंट डबल आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। P डबल है नहीं है, Q डबल है नहीं है, कौन डबल आया हुआ है R, तो R बीच में रहेगा। जो यहाँ पर दोनों को मिलने के बाद जो भी आता है उसमें अगर जो डबल बार आएगा वो पॉइंट बिटवीन होता है, ठीक है। तो R बीच में आएगा, PQ बोला है ना, तो यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे Q आएगा, PRQ आर कोलिनियर एंड R is between point P and Q, ठीक है। ये डिस्टेंस PQ है बड़ा सा, उसके बीच में R होगा, तो PRQ आर कोलिनियर एंड R इज बिटवीन P and Q, ऐसे करना है। और अगर कोलिनियर नहीं होगा तो सिर्फ इतना लिखने का, पॉइंट्स आर नॉट कौन से है वो बताने के, क्योंकि कोलिनियर ही नहीं है तो पॉइंट बीच में डालने की गरज ही नहीं है, आगे ये सब लिखना ही नहीं है, सिर्फ नॉट कोलिनियर लिखने का। एग्जाम्पल देख लो, इसमें 8, 6 और 4, बड़ा कौन है 8, तो डिस्टेंस RS इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1 देखो, मैं सेम जा रहा हूँ। डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। ST तुम्हारा 6 है, RT तुम्हारा 4, 10, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बताओ ये दोनों सेम है क्या, नहीं। डिस्टेंस RS इज इक्वल टू डिस्टेंस ST डिस्टेंस RT लिखकर क्या करना है कि इन दोनों का मिलाकर ये सेम नहीं है, इसलिए इज नॉट इक्वल टू। क्लियर है, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, डायरेक्ट लिखने का गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और कौन से पॉइंट वो लिखने की गरज नहीं है, कैसे कोलिनियर बताने की गरज नहीं है, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन तुमको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वो ओरली बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें क्या बोला है, 3 कोलिनियर पॉइंट लेने हैं,
3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना है। 7th क्वेश्चन ना, इसके साथ 7 भी बता रहा हूँ, मतलब हमारा लेक्चर नंबर 3 में आएगा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और हमारा 1.1 खत्म हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में नहीं है, 3 पॉइंट अलग अलग लाइन में है। कोलिनियर किसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में नहीं है, उससे कौन सा डायग्राम तैयार होगा, 1, 2, 3, ट्रायंगल। कौन सा डायग्राम तैयार होगा, ट्रायंगल। तो लिखने का ट्रायंगल इज फॉर्म, ठीक है। तो वो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेना और क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना। 4, 5, 6 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बाय।